क्या सरकार आखिरकार सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में आ रही है? दिल्ली की सड़कों पर जब हजारों स्टूडेंट्स और युवा चलो सांसद मार्च के लिए उतरे तो पूरी राजधानी में चक्का जाम हो गया। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले ही दिन बैरिकेड्स, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट और मास डिटेंशंस देखने को मिले। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका ने बीजेपी प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से उनके रेजिडेंस पर मुलाकात की है। इस मीटिंग के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या अब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सचमुच में इस्तीफा देने वाले हैं? और जब पुलिस सड़कों पर प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रही थी तो पर्दे के पीछे क्या डील्स चल रही थी? जी हां दर्शकों, सौरभ दास ने खुद ये फोटो अभी सोशल मीडिया पर डाली है, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों की चिट्ठी जेपी नड्डा को थमा दी है। और इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इस पूरी सिचुएशन की सतह से तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने रूलिंग पार्टी को टेबल पर आने के लिए मजबूर किया है। सौरभ दास ने नड्डा के घर से क्या बड़ा दावा किया है और आगे अब इस मूवमेंट का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। अब देख रहे हैं वन इंडिया का स्पेशल सेगमेंट और एक अलग नजरिए से बिना किसी फिल्टर के इस पूरी खबर को समझने जा रहे हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कहानी शुरू होती है पिछले कुछ महीनों से चल रहे एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े क्राइसिस से। पब्लिक एग्जामिनेशंस में करप्शन, पेपर लीक्स और इर्रेगुलरिटीज के एलिगेशंस ने देश के लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और इसी गुस्से को आवाज दी है सीजेपी ने, जिसे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का भी पूरा बैकअप मिला। इनकी सबसे बड़ी और नॉन नेगोशिएबल डिमांड बिल्कुल क्लियर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इमीडिएट रेजिग्नेशन या उनकी सैकिंग। इसी डिमांड को लेकर मंडे को चलो सांसद का कॉल दिया गया था। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा था और ठीक उसी वक्त देश भर से आए हजारों स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे। दिल्ली पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे सेंट्रल दिल्ली को एक तरह से फोर्ट्रेस से किले में बदल दिया। मेट्रो स्टेशंस के एक्सेस को ब्लॉक किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया, वहां मास डिटेंशन शुरू हो गए। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कोई एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं की, लेकिन सड़कों पर तनाव साफ दिख रहा था। सोशल मीडिया पर सबूतों की लहर थी। असली खबर सड़कों पर नहीं बल्कि लुटियंस दिल्ली के मिनिस्टर्स रेजिडेंस के अंदर बन रही थी, क्योंकि जेपी नड्डा से मिल रहे थे सौरभ दास। जब बाहर पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प चल रही थी, ठीक दोपहर 12 बजे सीजेपी के लीडरशिप फेस सौरभ दास और आशुतोष रांका बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के रेजिडेंस पहुंचते हैं। अब यहां से आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें स्टेटमेंट्स के बीच की लाइंस को पढ़ना होगा। सौरभ दास ने बताया कि उन्हें और आशुतोष को लगभग 2 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। ये वेटिंग टाइम दिखाता है कि सरकार के अंदर भी इस मीटिंग को लेकर कितनी हेजिटेशन और कितना डिस्कशन चल रहा था। आखिरकार 2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें जेपी नड्डा से मिलने के लिए 10 मिनट का वक्त मिला। दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ लिखा, आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, आशुतोष रांका एंड आई जस्ट मेट जेपी नड्डा एट हिज रेजिडेंस फॉर 10 मिनट्स। उन्होंने एक फॉर्मल रिटन लेटर सबमिट किया है जिसमें उनकी डिमांड्स थी और सबसे बड़ी डिमांड वही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा का रिएक्शन क्या था। नड्डा जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि वो इस मुद्दे पर इंटरनली यानी पार्टी और सरकार के अंदर टॉप लेवल पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस डिमांड को एप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन और यहाँ पर सबसे बड़ा कैच यही है कि सरकार की तरफ से कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं की गई है, कोई सॉलिड प्रॉमिस नहीं किया गया है, कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया गया है। ये सिर्फ एक एश्योरेंस है, एक कम्युनिकेशन चैनल खोलने की कोशिश है ताकि सड़कों पे चल रहे गुस्से को थोड़ा शांत किया जा सके। लेकिन दर्शकों, अगर आप इस पूरे दिन के इवेंट को क्लोजली ट्रैक करें तो आपको सीजेपी के नैरेटिव में एक बड़ा शिफ्ट दिखेगा। दोपहर के वक्त दास ने पहले बताया था कि सरकार ने उनसे खुद आउटरीच किया है, बात करने के लिए अप्रोच की है। सीजेपी इसको अपनी एक बड़ी जीत की तरह देख रही थी और उनका कहना था कि देश भर के युवाओं का जो मोबिलाइजेशन हुआ है, जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसी की वजह से सरकार झुकने पर मजबूर हुई है और खुद बात करने आई है। यूथ आउटफिट्स ने इसको पिछले कई महीनों में पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन बताया है, लेकिन मीटिंग के बाद का जो स्टेटमेंट आया वो थोड़ा कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक था।
दास ने साफ किया कि हाँ, डिमांड्स कन्वे हो चुकी हैं, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका एग्जैक्ट कोट था, द पीसफुल प्रोटेस्टर्स विल नॉट रेस्ट अंटिल द डिमांड इज मेट। साथ ही जब दास नड्डा के घर के अंदर थे तब उन्हें बाहर चल रहे मास डिटेंशंस की खबरें मिल रही थी। ये एक अजीब आयरॉनिकल सिचुएशन थी। एक तरफ अब टॉप लीडरशिप टेबल पर बैठकर टॉक्स का अश्योरेंस दे रही हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के वर्कर्स और स्टूडेंट्स को, आम छात्रों को सड़क पर कस्टडी में लिया जा रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो अब यहां से आगे क्या होगा? इस 10 मिनट की मीटिंग का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सरकार ने सीजेपी को एंगेज करके बात तो एक्सेप्ट कर ली है कि इस प्रोटेस्ट को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कोई छोटे मोटे एजिटेशन नहीं है जिसे पुलिस फोर्स के दम पर दबा दिया जाए। पेपर लीक्स और करप्शन का मुद्दा डायरेक्टली देश के मिडिल क्लास और यंग वोटर्स से जुड़ा है और बीजेपी इस पॉलिटिकल रिस्क को लंबा नहीं खींचना चाहती, खासकर तब जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो और ऑपोजिशन इसको लेकर अग्रेसिव हो। नड्डा का ये कहना कि इंटरनल टॉक्स होंगी सरकार के लिए थोड़ा वक्त खरीदने का तरीका हो सकता है। वो चेक करना चाहती हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए तो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, और अगर नहीं हटाया जाता तो क्या ये प्रोटेस्ट और उग्र रूप ले लेगा। लेकिन सीजेपी ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जब तक फाइनल कमिटमेंट या एक्शन नहीं होगा तब तक पीसफुल प्रोटेस्टर्स पीछे नहीं हटेंगे। चलो, सांसद मार्च शायद पहला कदम था, पर अगर इंटरनल टॉक से कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर तनाव बढ़ने वाला है। सरकार के अंदर की इस हलचल पर और स्टूडेंट्स की इस हरकत पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.